नमस्कार दोस्तों, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन भर काम आने वाली है। आजकल का समय ऐसा है, व्यापक रूप से ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जिनमें बच्चे अपने माता पिता को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। जो उनके बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनको वो घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें उन्हीं की संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। जो जिन माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई से जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, बच्चे उसे हड़प लेते हैं और उस संपत्ति से उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटनाएं कई सारी देखी जा रही है। कई सारे वरिष्ठ नागरिक मेरे पास भी फ़ोन करते हैं जिनके साथ ऐसी समस्या आती है। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि समय का किसी को कुछ नहीं पता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तो ऐसे में जानकारी आपके पास पूर्व से होनी ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने संपत्ति अपने बच्चों को बांट दी है, उसके बाद वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण अधिकार मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको संपत्ति से जुड़ी जानकारी नहीं भी चाहिए तो आप इन 3 महत्वपूर्ण अधिकारों को जान लें, जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम होता है वो खास तौर से एक ऐसी एज के लिए बनाया जाता है जिनकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है। तो ऐसे नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे आपको मेंटेन करे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, यानी कि कुल मिलाकर एक वरिष्ठ नागरिक को खुश किस तरीके से रखा जाए और उनकी जो आम ज़रूरतें होती है उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। इस बारे में सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया था। तो इसके जो उद्देश्य है, इसके जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। पूरे देश में ये अधिनियम लागू है। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को कोई भी समस्या आती है, उसके जीवन से जुड़ी, उसकी पॉलिसी से जुड़ी, उसकी संपत्ति से जुड़ी, तो उन सब में जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो आपकी मदद करता है। सीनियर सिटीजन एक्ट के 2 मुख्य प्रावधान होते हैं। एक तो होता है कि बच्चे जो माता पिता है उनकी केयर करेंगे, जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे, यानी कि उनकी रक्षा की जाती है। तो वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा की जाती है, उनके बच्चों के द्वारा उनको परेशान ना किया जाए, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जाए। और दूसरा होता है उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए। इस उद्देश्य के लिए भी ये अधिनियम बनाया गया। तो वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना करें, उनको सड़कों पर भटकने के लिए ना छोड़ दे। और जो उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है वो इसलिए की जाती है कि बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, क्योंकि ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बहरहाल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके 3 महत्वपूर्ण अधिकार। सबसे पहला आपके पास अधिकार होता है मेंटेनेंस लेने का अधिकार। जो गुजारा भत्ता होता है उसे लेने का आपके पास अधिकार होता है। सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। जो उसकी आम ज़रूरतें होती है, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, या जो कोई भी अलग खर्चा आता है जो उसकी आम ज़रूरतों में गिना जाता है, जो उत्तराधिकारी होता है या जो आपके बच्चे होते हैं उनकी केयर करेंगे या आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे। ये इस अधिनियम का उद्देश्य होता है और आपका मेंटेनेंस लेने का अधिकार भी है, क्योंकि बच्चों का नैतिक कर्तव्य है कि वो आपको जो मेंटेन है वो करेंगे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से मुंह फेर लेते हैं, वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपने इस अधिकार, मेंटेनेंस का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होता है, जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण होता है। आप वहाँ पर जाइए, सारी बातें उसमें लिखिए कि कौन सा बच्चा या कौन सा उत्तराधिकारी आपको मेंटेन नहीं करता। उसमें आप बताइए कि ये मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, इतने दिनांक से नहीं कर रहा है, जिसके कारण मुझे ये समस्या आ रही है। तो मेरा ये अधिकार है कि मैं इससे गुजारा भत्ता ले सकता हूँ, इसीलिए मुझे इससे गुजारा भत्ता दिलाया जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक मेंटेनेंस तय किया जाता है, जो आपके बच्चों को प्रति माह आपको देना होता है। एक राशि निर्धारित कर दी जाती है और उसकी एक तिथि होती है। उसी दिनांक को प्रति माह के हिसाब से आपका बच्चा या आपका उत्तराधिकारी आपको मेंटेन करता है। दूसरी बात, इसमें एक सवाल आता है, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं होती तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में जो उनका उत्तराधिकारी होता है, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग माता पिता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यदि उनकी कोई संतान नहीं है, उनका कोई बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखता है, चाहे वो भतीजा हो, चाहे वो भांजा हो,
चाहे वो नाती हो, कोई भी व्यक्ति हो जो उनकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो उनको मेंटेन करेगा, क्योंकि वो उनका कानूनी उत्तराधिकारी होता है। इनके मरने के बाद वो संपत्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी, इसीलिए उसका एक कर्तव्य होता है कि वो इनके जीते जी इनको मेंटेन करेगा, इनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। तो यदि आपके बच्चे भी नहीं है तब भी आप उस व्यक्ति से गुजारा भत्ता ले सकते हैं जो आपका उत्तराधिकारी होता है। ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है जो इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य था कि बच्चों के द्वारा माता पिता को मेंटेन कराया जाए। तो आप अपने इस मेंटेनेंस के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सकते हैं। दूसरा अधिकार होता है बेदखल करने का अधिकार। ये अधिकार भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनको उनके बच्चों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जाती है, हिंसा की जाती है, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो ऐसी कंडीशन होती है, इनमें वरिष्ठ नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से अपने उस बच्चे को बेदखल कर सकते हैं, अपने उस उत्तराधिकारी को अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है और उनके मरने के बाद भी वो संपत्ति उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी और उनके मरने के बाद भी वो संपत्ति उसको नहीं दी जाएगी। ऐसे में यदि आप इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको बेदखल करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी या मेरा बेटा या बेटी मेरे साथ मारपीट करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी संपत्ति इस व्यक्ति को दी जाए। ऐसे में आप उसे बेदखल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी संपत्ति का एक अंश भी उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है। और आपके पास तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक आपके प्रावधान होता है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपने बेटे या अपनी बेटी या अपने किसी भी उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति इस एवज में दी है, इस उद्देश्य के साथ दी है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी का ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो वो होता है मोटी बुद्धि का, वो इनका ख्याल रखना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है और वरिष्ठ नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने द्वारा दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 इस बात का प्रावधान करती है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति इस एवज में दी है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आई उसने आपको मेंटेन करना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप उसको दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये आपका अधिकार होता है। ऐसा करने के लिए आपको ट्रांसफर डीड को कैंसिल कराना होता है, आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होता है। आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैंने अपने इस बेटे को इतनी तारीख में अपनी ये संपत्ति इस एवज में दी थी कि ये मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे इसके नाम संपत्ति आई इसके हाव भाव बदल गए हैं, ये मुझको मेंटेन नहीं करता और अब मैं चाहता हूँ इससे संपत्ति वापस ले लूँ। ऐसे में सेक्शन 23 लागू होता है और आपकी संपत्ति आपको वापस दिला दी जाती है। तो ये 3 आपके महत्वपूर्ण अधिकार थे और इसी के साथ आपने जाना कि आप अपने द्वारा दी गई संपत्ति किस तरीके से वापस ले सकते हैं। कई सारे वरिष्ठ नागरिक इस बारे में पूछते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है लेकिन उसके बाद भी बच्चे मेंटेन नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में दोबारा से एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि कोर्ट ने इतनी तारीख को आदेश किया था कि इतने तिथि को इतना मेंटेनेंस मेरा ये उत्तराधिकारी देगा, लेकिन ये मुझको मेंटेन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को दोबारा से आदेशित किया जाता है और यदि वो उसका ख्याल नहीं रखता तो ऐसे में उसको जेल हो सकती है। तो मेंटेनेंस लेना आपका महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, इसी तरीके की लीगल नॉलेज आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।